यह मेरा हिंदी विषय के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने 25 प्रश्न लिए हैं। अब आइए आगे के प्रश्न इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों प्लीज़ अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। अब देखते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ प्लस मर इज इक्वल टू अमर। तो अ और मर अलग अलग शब्द हैं और ये दोनों मिलके एक नए शब्द को बनाते हैं। अगला है, देखो, अ प्लस नैतिक इज इक्वल टू अनैतिक, अर्थात नैतिक अलग शब्द है और अ एक उपसर्ग लगा हुआ है जिसके जुड़ने के बाद एक नया शब्द बन गया है अनैतिक। उसी तरह है, अति प्लस क्रमण इज इक्वल टू अतिक्रमण और न्याय प्लस आलय इज इक्वल टू न्यायालय। अगला प्रश्न है, आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। इसका उत्तर है, आजन्म, आगमन, आकाश। अगला प्रश्न, प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। इसका उत्तर प्रतिकूल, प्रतिछाया। प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? इसका उत्तर है, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। अगला प्रश्न है, पद क्रम का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पद क्रम कहते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, देखिए इस वीडियो में इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इसमें लिया हुआ है। तो इसका उत्तर है संयुक्त वाक्य। वाक्य में 2 अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अर्थात इसमें 2 शब्द आपस में जुड़े रहते हैं लेकिन एक दूसरे पर वो डिपेंड नहीं होते हैं, वो दोनों शब्द अलग होते हैं, तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न, मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर है, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य हों तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए, तो एक मुख्य वाक्य है डॉक्टर ने कहा, ठीक है, और अगला है कि 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन एक कला है, कैसे? इसका उत्तर है, पत्र लेखन एक कला है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। पत्र द्वारा गैरों को अपना बनाया जा सकता है और यदि भाषा में तनिक सी लापरवाही हो जाए तो अपने बेगाने बन जाते हैं। पत्रों का मिलना जुलना अर्थात मेल जोल हो जाता है। अगला प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, विषय, वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 वर्गों में बांटा गया है, नंबर 1 औपचारिक, नंबर 2 अनौपचारिक। अगला प्रश्न, संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक और नंबर 3 भाववाचक। अगला प्रश्न, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सर्वनाम। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इनसे, उनसे, किसने, किसी को इत्यादि। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निश्चयवाचक सर्वनाम और नंबर 6 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नंबर 5 की जगह पे यहाँ पे नंबर 6 डाल गया गलती से। अगला प्रश्न है, क्रिया के भेद लिखिए। इसका उत्तर है, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। इसका उत्तर है, रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है, नंबर 1 प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया और नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 5 अगला प्रश्न, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो इसका उत्तर है, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए 2 बार यहाँ प्रिंट हो गया है।
ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है वचन कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है वचन शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकवचन, नंबर 2 बहुवचन। अगला प्रश्न लिंग की परिभाषा लिखिए। लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है। इसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी कहते हैं।